दूसरा दिन शुरू करते हैं हमारी एपिक रोड ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू उत्तराखंड, आदि कैलाश, ओम पर्वत एंड नीति वैली। भाई मजा आने वाला है। चल पे मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। आज का टारगेट है हमारा उदयपुर टू आगरा। 650 किलोमीटर है। हम लोग जा रहे हैं अजमेर, जयपुर, जयपुर आगरा, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग सोचोगे यार हम लोग इंदौर से क्यों नहीं गए, तो एक्चुअली वहाँ से हमका रिटर्न का प्लान है, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। इसीलिए फिर बोर हो जाएगा ना सेम रूट, इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। 100 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन वी नो दिस हाईवे, तो यहाँ पे हम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। बाकी चेन ल्यूब हो चुकी है, इधर भी चेन ल्यूब हो चुकी है, बस अभी टैंक बैग रखना है, दैट्स इट। ये देखो, ये तो अभी तो सही लग रहा है, कोई इशू तो है नहीं। फिर भी ना बीच बीच में चेक करूँगा इसको मैं, और एक्सेल तो अपना टाइट कर दिया अपन ने। चलो दोस्तों निकलते हैं। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ, बैग वैग सब लॉक है ना। भाई अभी इतने बड़ा अपना ऐरावत हाथी को नीचे उतारना मेन स्टैंड से थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जय बजरंगबली। हाँ चलो भाई, अपने ADS में जयपुर डाल देते हैं। तो ये आगरा, ये साइड है, ये देखो ये आगरा। सोचो ना, जब राइडिंग शुरू किया था, इनफैक्ट राइडिंग शुरू छोड़ो, 2-3 साल पहले तक इतना तामझाम करते थे हम, फ़ोन लगा देते, ये करो वो करो, फ़ोन का बैटरी डाउन, फ़ोन गिरने का खतरा। ये देखो ये डिवाइसेज आजकल के न्यू ADS, क्या ज़बरदस्त भाई। चलिए, गणपति बप्पा मोरया, गजानन महाराज की जय, हर हर महादेव। आ रहे हैं हम। तो ये रास्ता अंदर जाता है उदयपुर सिटी, और ये पहला वाला बाईपास है जो हम अभी जाएंगे। और जो कल का वीडियो देखा होगा, तो वो जो चित्तौड़गढ़ का टर्न था वो नया बाईपास है। जब भी उदयपुर आता हूँ दोस्तों, एकदम अच्छा मस्त लगता है। देखो पता नहीं क्यों, उदयपुर में अलग ही वाइब है, स्पेशली सिटी के अंदर। वो सिटी पैलेस और वो लेक, पिचोला लेक, ये वो मस्त लगता है एकदम। वेरी गुड प्लेस टू स्टे, हैंग आउट, टाइम पास करना है, घूमना है, फैमिली को घुमाना है, कपल है, हनीमून को जाना है, भाई बढ़िया जगह है। और यहाँ पे पहाड़ भी है अच्छे खासे, और विंटर में ना ठंड भी बहुत बढ़िया रहती है उदयपुर में, मस्त। गर्मी में गर्मी भी बढ़िया रहती है। ऐसा वेदर रहे तो नॉन स्टॉप जाए। अभी क्या है ना, 11 बजे के बाद फिर हमारे ब्रेक्स थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन ये वो, तब तक जितना हो सके थोड़ा कवर कर लेते हैं। वैसे तो अभी खाया नहीं है, तो अभी आगे रुकते हैं, एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे। वो देखिए भोलेनाथ, हो जय भोलेनाथ की। चलो बढ़िया, साक्षात दर्शन हो गए सुबह सुबह। तो राइट ना हमें नाथ द्वारा में वे भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो आप जा सकते हो, हाईवे के साइड में ही है। हम लोग जब लद्दाख राइड पे थे, हम लोग गए थे, तो जाके ज़रूर दर्शन कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो। आज तो पारा मेरे को लगता है 45 टच हो जाएगा, कल 43 हुआ था ना। आइए मेहता साहब, आइए। कहाँ जाना है आपको? यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। चलो बस खा लेते हैं। अभी देखो थोड़ी देर में धूप कड़क हो जाएगी, फिर उसके पहले अपन खा के रेडी। इसलिए हमने थोड़ा कवर कर लिया। कितना हो गया होगा? आई थिंक 100 नहीं हुआ होगा। ओहो, एकदम भांडे तो पोहे दे लेंगे। तो एक पोहा मंगाया, एक आलू प्याज का पराठा मंगाया। मिलते वापस आपको ND फिल्टर के साथ। देखो अब है राजस्थान का फील दोस्तों। ये देखो सुबह के 10 बजे 34 डिग्रीज राइट नाउ। बाकी आज कल से थोड़ा बेटर लग रहा है। कल पहला दिन था तो काफ़ी शेड्यूल हमारा चेंज हो गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें। आज थोड़ा बेटर है। जैसे जैसे दिन आगे जाएगा वैसे वैसे ये नॉर्मल हो जाएगा, यूज़ टू हो जाएंगे हम। बस थोड़े बादल आ जाए ऊपर तो मेहरबानी हो जाए। भोलेनाथ प्लीज़। वैसे दोस्तों हम समर में राइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करो। देखो हीट वेव चल रही है, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। अगर आपको प्रीवियस राइडिंग एक्सपीरियंस है तो फिर ठीक है, स्पेशली इन समर्स। लेकिन अगर आप न्यू राइडर हो या थोड़े एक्सपीरियंस कम है या जो भी है मतलब, तो थोड़ा मुझे लगता है आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली हॉट। मतलब ऐसा लगेगा चक्कर आके गिर जाएंगे, इतना हॉट है दोपहर को। ओके, तो जयपुर इज़ 195, देखो दिल्ली 500 है, जोधपुर यहाँ से लेफ्ट है, हम लोग सीधा जाएंगे। बढ़िया स्पीड मेंटेन हुई है जब से हम निकले ब्रेकफास्ट के बाद। कंटिन्यू 100, 110, 120, 100, 110, 120 बढ़िया चल रहे हैं। और ये जो रास्ता है ना, ये पाली जाता है, पाली, अबू रोड, जोधपुर वो साइड। और बातों में हम पहुँच गए देखो ब्यावर। ऐसे जब टूरिंग करते हैं ना, जब घूमते हैं, तब समझ में आता है कि अपना देश कितना बड़ा है। हम मुंबई से निकले भाई, जो साउथ में रहते हैं उनको नॉर्थ जाना मतलब हालत टाइट।
जैसा मुंबई वालों को नॉर्थ ईस्ट जाना, हालत टाइट। लेकिन यही खूबसूरती है हमारे देश की, इतना बड़ा है तो बहुत सारा वैरायटी भी है, अलग अलग भाषा है, खाना पीना ये वो सब कुछ अलग अलग है। हेलो डॉगी, बाप रे, कुत्ता बच्चा दोनों। भाई साहब वेरी नाइस। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बढ़िया है गुरु, नहा रहे हो। अभी मेरे को मौका दिया ना, मैं भी बैठ जाऊंगा उसके बाजू में नहाने के लिए। गर्मी बढ़ती जा रही है दोस्तों। ORS ब्रेक लिया है हमने। नहीं वो बारटेंडर जैसा करो ना। ये असली वाला ही है नहीं है। आजकल साला क्या घपला किधर कुछ समझ भी नहीं आता है, हर चीज़ में घपले है। पनीर खाओ तो टेंशन, तरबूज खाओ तो अभी नया आ गया। अरे इडली बैटर, उसका भी टेंशन। चलो पी लेते, निकलते। अरे भाई इसके बाजू से जाने को डर लगेगा मेरे को। तो दोस्तों हम लोग अजमेर पहुंच चुके हैं। 36 डिग्रीज राइट ना, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हम फील कर रहे हैं गर्मी। तो 36 है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पड़ाव है जयपुर। जयपुर के बाद फिर टर्न। तो मोस्ट ऑफली जयपुर के आसपास अब 1 घंटे में हम खाना खा लेंगे। 12 बज गए राइट नाउ। ये देखिए दोस्तों, सागवान भाई बहुत महंगा होता है। अपने को नॉर्मल बस गाड़ी दिखे खाना खाए, कैसा गाड़ी दिखे तो खाना डाइजेस्ट होता है इजी। ये बढ़िया जगह मिल गई भाई, यहाँ खाना खाएंगे, यहाँ गाड़ी दिखेगी, एक नंबर। वो धूप में ना, गर्मी में ना ज़्यादा खाने की भी इच्छा नहीं होती है, धुकत नहीं रहे जास्ता। बड़ा जल्दी ला लिया सर आपने यार, यहाँ पे बहुत फास्ट होता है भाई। देखो 5 मिनट नहीं हुए ऑर्डर करके, ये देखिए आ गया। दाल तड़का रोटी अपना हमेशा का, लेकिन तेल बहुत दे दिया भाई इसने, थोड़ा तेल अवॉइड करना पड़ेगा। सोचो ये टॉर्चिंग हीट गर्मी और ये तेल, फुल पेट में गड़बड़। वैसे भी ये धूप में ना थोड़ा पेट में गड़बड़ी रहती है। तो पीछे हमने जो पेट्रोल पंप पे रुके थे ना हम गर्मी में, तो दोनों थोड़े हल्के हो आए, पता नहीं थोड़ा अजीब सा गड़बड़ चलता है। ये आ गया राइस, चलो थैंक यू भैया। चलो भाई खा लेते हैं, निकलते हैं। तो दोस्तों देखो मैंने कूलिंग वेस्ट पहन लिया है, देखिए मस्त गीला करके। अभी चलो निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। चलो जी पेट्रोल भर लेते हैं। पेट्रोल पंप तो बढ़िया है भाई ये। अच्छा स्वागत लिखा है, मतलब कंपनी का है। ओह, समर राइड में ना दोस्तों 2-3 दिक्कतें होती है। सबसे पहली दिक्कत है ऑब्वियसली हीट, तो आपको पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, वो तो चलो सब पता है आपको, मैं बार बार रटा चुका हूँ। लेकिन दूसरी दिक्कत जो होती है वो होती है गट की दिक्कत, पेट की दिक्कत। तो यूजुअली ना राइडर्स ज़्यादा हो आते हैं, मतलब वॉशरूम ज़्यादा हो आते हैं कंपेयर टू कार वार में समर राइड में, क्योंकि हीट की वजह से थोड़ा सा गुड़गुड़, पता नहीं क्या रीज़न है, गुड़गुड़ बहुत ज़्यादा हो जाए। अब मेहता साहब गए हैं वापस से सेकेंड राउंड के लिए। पिछले पेट्रोल पंप पे फर्स्ट राउंड था अभी सेकेंड राउंड है, एक्चुअली थर्ड राउंड। पहला राउंड तो सुबह सुबह हो गया ना, उनका राउंड 3 चल रहा है, मेरा 2 राउंड अब तक हो चुके हैं। इतनी गर्मी इतनी धूप है ना, कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो मज़ा तो आ रहा है भाई। दोस्तों हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये देखो आगरा दिल्ली होता है, अभी ये जयपुर रिंग रोड है दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेगा। तो बाइक अलाउड है नहीं है पता नहीं। अरे वाह, हेल्प करने के लिए बंदा आ रहा है। चलो हाँ ये देखो इधर लिखा है ना, वेलकम टू रिंग रोड। अपना अच्छा ना जयपुर स्किप हो जाएगा। राजस्थान और मेरा ना चालान का बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसा एक्सप्रेस अपने को एक्सेस मिलता तो साला झप 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 यार, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। भाई ये रिंग रोड तो बढ़िया है जयपुर का, एक नंबर, एकदम से समृद्धि महामार्ग की याद आ गई। और इतने बढ़िया रोड पे देखो बाइक्स भी है। ये देखो रॉन्ग साइड है भाई साहब। ये देखिए दोस्तों फुल इंटरेस्ट से अंदर से झाँक झाँक के देख रहे हैं। ऑल्टो 100 पे दबा रहा है, फुल पेल रहे हैं ऑल्टो को। तो यहाँ से हमको टर्न मारना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड है जो जिसका ध्यान नहीं किया वो आगे जाके चालान भरेगा। 2 पहिया एवं 3 पहिया नॉट अलाउड। कैसा पता चलेगा किसको भाई, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखो। तो ये नीचे का हाईवे अपने को पकड़ना पड़ेगा। भले ही दोस्तों हमारी वाट लग रही है गर्मी में, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिटॉक्स भी हो रहे हैं ना मेहता साहब। अब नॉर्मल लोग हमको जो पूछ रहे हैं वो आपको बोल रहे हैं। अभी एक बंदा मिला बोल रहा था, पागल हो गए सर आप, इतने गर्मी में ये सब पहन के इतना दूर जा रहे हो, कार से घूमो। मतलब आप समझ नहीं रहे हो जिंदगी की भाग दौड़ से छोटा सा एक ब्रेक और एक खुद के लिए जीने का मौका इन 10-15 दिनों में। और ये सब करने के लिए हम बाइक का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम बाइकर्स हैं। आपको किसी और चीज़ का शौक हो, आप उसका सहारा ले सकते हो, लेकिन डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चल रहा है, पेट्रोल भरो गाड़ी चलाओ, पेट्रोल भरो गाड़ी चलाओ। 4:30 बज गए, 191 किलोमीटर मोर, 3 घंटा 20 मिनट बता रहे हैं। देखो भोलेनाथ भी देख रहे हैं, दोनों अपने ज़िंदगी में लगे पड़े हैं। छोटा सा इनको एक डिटॉक्स दे देते हैं। तो बुला लिया भोलेनाथ ने,
कण कण में भोले, मन मन में भोले, जय भोलेनाथ की। ओह क्या बात है, देखो यहाँ पे कितने सारे टेम्पल्स बनने के तो पूरा सेटअप है, ये साइड दोनों साइड। सही है यार। अभी घर पे ऐसा मस्त क्रिएटिव मंदिर बनाना हो तो यहाँ आ जाना, दौसा के आगे। ये देखो दोनों साइड में, देखो ना यार, एक गांव खत्म होता है दूसरा गांव तुरंत शुरू भी हो गया यार। कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे स्पीड हमारी मेंटेन ही नहीं हो रही है। फ्रेश चाय मिलेगा बना के, बिना शक्कर का 2 चाय बना। अभी थोड़ा यूपी वाला फील आना शुरू होगा अपने को, अभी यूपी बॉर्डर आएगी ना। थोड़ा सा ना अमाउंट थोड़ा कम ही बताओ इसके आगे। क्या है ना दोस्तों, लोग हमेशा हमको पूछते हैं, हम बता देते हैं गाड़ी की प्राइस, हमको कोई ऐसी बड़ी बात लगती नहीं उसमें, लेकिन कैसा लोगों को अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन लेते इसलिए। लेकिन कभी कभी हमको थोड़ा सा ना सोच समझ के आंसर करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप बहुत दूर हो या अंधेरे में राइड करने वाले हो थोड़ी देर में, या समझ गए ना, थोड़ा सा अपनी साइड से सेफ रहना ज़रूरी है। यूजुअली हम राइडिंग में ऐसा रेट वेट बहुत बड़ा चढ़ा के बताते नहीं है, गाड़ी का जो है वो भी नहीं बताते, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बस जस्ट बिकॉज टू बी ऑन अ सेफर साइड। हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, अंधेरा शायद हो जाए तो कैसा है, किसी की आंखें ऐसी, हाँ 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि फिर कांड उस हिसाब से ही होते हैं ना। और बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अपना डीजे माइक का कैसा परफॉर्मेंस है। तो देखो आप भी वीडियो देख रहे हो, पिछला वीडियो पे देखा, आप खुद ही जज कर लो कौन सी स्पीड में कितनी आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज़, मेरा नॉइज़ कितना अच्छे से आ रहा है, आप खुद ही जज कर सकते हो, क्योंकि वो माइक है ना। बाकी कैमरा तो भाई वर्थ इट है, ये नॉट स्पॉन्सर्ड लेकिन वर्थ इट है। बहुत खुश हूँ मैं सेटअप करके, आराम से अपना मोटो ब्लॉग चल रहा है, मज़ा आ रहा है, ये ऐसे मोटो ब्लॉग करने में मज़ा आ रहा है। ये चीज़ अगर 5 साल पहले होती ना तो कितने लाइफ सॉर्टेड हो जाती। चलो कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, गर्मा गर्म चाय पीते हैं सुर के। आगरा 86 किलोमीटर्स। देखो रास्ता तो अच्छा है, लेकिन गांव बहुत है बीच बीच में, तो धीरे धीरे स्पीड कम होती है, वापस बढ़ती है, वापस कम होती है, तो वो सब खेल चल रहा है। लेकिन अभी वेदर मस्त है, और इंटरेस्टिंगली आज थोड़ी गर्मी कम फील हुई हमको कंपेयर टू यस्टरडे। ये कल बहुत ह्यूमिड था एक्चुअली, इसलिए परेशान हो गए थे हम। बाकी यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड का खेल तो एकदम नॉर्मल है, नो बड़ी सरप्राइज। हम कल सरप्राइज हुए थे, अब हम भी सरप्राइज नहीं हो रहे, ये तो नॉर्मल है, चलता है भाई। 85 किलोमीटर के लिए 1.25 घंटे बता रहा है ये, क्या मालूम आगे क्या प्रॉब्लम है। तो चलो देखते। तो ये है भरतपुर। देखो ये जो रास्ता है ना जयपुर टू आगरा, ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार है। हालांकि मुझे ये पता नहीं है राजस्थान है यूपी, क्योंकि यूपी बॉर्डर बहुत नज़दीक आ गई है। ये आगरा यहाँ पे, हाँ ये रही बॉर्डर, तो थोड़ा आई थिंक 10-15 किलोमीटर में बॉर्डर है। चलो बढ़िया। अभी होटल पे ढूंढना पड़ेगा, हमने कोई बुकिंग करी नहीं है, तो वहाँ जाके अभी देख लेंगे ऑन स्पॉट कोई ढंग का होटल देख के, डन फॉर द डे। अरे बाप रे, क्या है रे बाबा ये। बचपन में दोस्तों मैं आया था, बहुत छोटा था, मेरी फ़ोटो है, वह स्कूल में था, फतेहपुर सिकरी। और राइट नाउ वी आर इन फतेहपुर सिकरी। आई थिंक बुलंद दरवाज़ा है यहाँ पे, बुलंद दरवाज़ा। तो बस आगरा 33 है, तो हमने सोचा कि आगरा में ही होटल लेने से बेटर है, अगर ऑन द वे दिखता है हमको तो हम होटल कर लेंगे, क्योंकि वो इजी पड़ता है, फिर सुबह सुबह एकदम आगरा क्रॉस कर लेंगे, ट्रैफिक भी नहीं रहेगा। तो प्लान ऐसा है, बस ढंग का एक होटल दिख जाए जहाँ पे सेफ़ पार्किंग हो। चलो देखते, काफ़ी टाइम हो गया, 7:30 बज गए। भाई साहब दोस्तों 1 घंटे के ऊपर हो गया हम लोग आगरा घुसे हैं, और जो अंदर से घुसे भाई, तब से घुसे तब से वाट ही लगे। अबे क्या कर रहा है भाई, तू बाजू में हो ना। तो कब से भाई एक भी ढंग का होटल मिला नहीं है, पता नहीं कौन से बाजार एरिया में घुसे थे, कहाँ से एंट्री की भाई, दिमाग का दही हो गया। टाइम देखो 8:50। कल तो ये टाइम पे हम होटल में सेटल हो गए थे। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी 6 किलोमीटर दूर होटल है, कोई तो एक देख के रखा है। कोई भी लॉन्ग राइड का दोस्तों लास्ट के जो 2 घंटे आप लोग राइड करते होंगे, आपको समझ है, लास्ट के 2 घंटे का जो दुख दर्द होता है वो एक राइडर ही समझ सकता है। वो सबसे खतरनाक होता है। आई मीन पूरा दिन जो तुमने किया उसके कंपेयर में आखिरी का 2 घंटा हो जाए, व्हेन यू नो कि तुम्हारा होटल आ गया है और ये सब हो रहा है। और हर बार होता है, हर बार, मतलब चाहे वो घर पहुंचो या होटल पहुंचो, एक तो होटल ढूंढने का, नहीं तो फिर गूगल मैप्स में कहीं फलते डाल दिया, नहीं तो फिर ट्रैफिक ही बहुत है, कुछ ना कुछ होता ही है। और एवरी डे आखिरी के 2 घंटे भाई बहुत भारी पड़ते हैं। वैसे ही आज इस बार हमारा आगरा भारी पड़ गया हम पे, आखिरी के 2 घंटे हम पागल हो गए। क्या बोलना, रोड्स अच्छे थे, रोड अच्छे थे, सिटी के अंदर आने के बाद में सारा विकेट हो गया। 2 घंटा हमारा वेस्ट हो गया। वी शुड हैव रीच्ड आगरा होटल
मुझे लगता है 7, साढ़े 7, 8 बजे शेड्यूल 7:30 का था, 9, साढ़े 9 हो गए भाई। जो हालत टाइट, आप बोलोगे भाई वीडियो लेट आ रहे इसी की वजह से आ रहेगा। इस देखो 700 किलोमीटर दिन भर चलाओ, उसके बाद एडिटिंग, खाना वाना खाते खाते सब कुछ होके 11 बज जाते हैं। मैं कैसे एडिट करूँ भाई? मैं अगर एडिट करूंगा 2 बज जाएंगे, मैं 3 घंटे सो के कैसे राइड करूंगा? आदमी हूँ, रोबोट तो नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियोस लेट है। प्लीज बेयर विद मी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक जरूर करना एंड फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, लाइव अपडेट्स चल रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, लिव लाइफ ड्रीम साइज। अभी कल क्या है? वही अपना भूकंप पट्टी। 5 बजे उठो, 6 बजे निकलो। कल का दिन थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद में वुड बी फुल ऑन ऑसम। कल धारचूला पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं पहुंच पाएंगे। पित्तौरागढ़ भी पहुंचेंगे क्या? अंधेरे में गाड़ी नहीं चलाना है पहाड़ों में, इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी जहाँ तक पहुंचे वहाँ तक पहुंचे। कल की कहानी आपको कल के वीडियो में मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।